Jai Shri Ram. Hi दोस्तों, I'm your friend Meenakshi. You are watching English by Meenakshi. So yesterday class we have discussed about demonstrative pronouns. So demonstrative pronouns क्या क्या होते हैं? This, that, these and those होते हैं. Is that clear दोस्तों? मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी थी. Yesterday we have discussed about this, that, these, those and some examples. Is that clear दोस्तों? And we have discussed some translation means यह घोड़ा है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दिस इज हॉर्स. ओके दोस्तों, सो ऐसे ही हमने इन सब की इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लिए थे कल की क्लास में. सो अब आगे मूव करेंगे. एंड yesterday we have also discussed about vocabularies and I have given you as homework all vocabularies. Please do learn vocab. If you learn vocab, if your vocabulary is strong, so your English will automatically improve. So now we will discuss some mixed sentences. So दोस्तों अब हम बनाने की कोशिश करेंगे mixed sentences. So दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ. This and these ये नियर के लिए यूज़ होते हैं. क्लियर है दोस्तों? नियर मीन्स होता है पास के लिए यूज़ होते हैं. और दैट एंड दोज इसको हम फार के लिए यूज़ करते हैं. फार मीन्स होता है दूर. एंड दोस्तों दिस और दैट ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है. सिंगुलर. और इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है इज़. क्लियर है दोस्तों? ओके. एंड दीज दोज ये होते हैं दोस्तों प्लूरल और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है आर. इतना क्लियर है दोस्तों? तो आओ अब हम मिक्स सेंटेंसेस करते हैं. दोस्तों सेंटेंसेस स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ अगर आपको समझ लेनी है. द यूज़ ऑफ इज़, एम, आर, वॉज, वर, shall be, will be, article a, n, the, and now this is the fifth chapter, demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. अगर दोस्तों आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो मैं ये अभी चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ, अगर ये सेंटेंसेस बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है कि ये सेंटेंस बन कैसे रहे हैं, सिर्फ हमें तो दिस, दैट और दीज दोज का यूज़ सिखाया है, तो हम इन सेंटेंस को बनाएं कैसे? दोस्तों इनकी अलग अलग सिंगल प्लेलिस्ट है. आप जाओ, ये 4 चैप्टर आई हैव कवर्ड in previous classes. Go and see sequence wise. First is MR, was, were, shall be, will be and article a and the. Is that clear दोस्तों? So now अब हम मिक्स सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे. सो दोस्तों फर्स्ट सेंटेंस है यह मक्खन नहीं है. तो नहीं का मतलब आपको पता है नोट होता है ना? नहीं मीन्स क्या होता है? नोट. सेंटेंस के आखिर में है लगा हुआ है तो हम किसका यूज़ करेंगे? इज एम आर का. सो यह मीन्स क्या होता है? दिस. दिस इज नॉट बटर. क्लियर है दोस्तों? इज दैट क्लियर? वह गरीब नहीं है तो दैट इज नॉट पुअर. इज दैट क्लियर दोस्तों? क्या ये पेड़ हरे नहीं हैं? जब स्टार्टिंग में क्या आता है तो इंटेरोगेटिव हो जाता है. अगर नहीं भी ऐड हो गया तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया है. सिंपल. तो हम इसको कैसे बनाएंगे? आर दीज ट्रीज नॉट ग्रीन. क्लियर है दोस्तों? क्या वह लड़की आपकी पुत्री है? सो इज दैट
इज दैट योर डॉटर। क्लियर है दोस्तों? क्या वे लड़के मूर्ख नहीं होंगे? आर दोज बॉयज नॉट फुलिश। इज दैट क्लियर दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? कौन मीन्स होता है हु। ये WH फैमिली, इसको सबसे पहले लिखते हैं हम। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर दोस्तों? ओके, एंड द लास्ट सेंटेंस इज भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है दोस्तों? सो दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। मैंने आपको अभी आर्टिकल का यूज़ करा है प्रीवियस चैप्टर में। मैंने बोला था ये ऑर्डिनरी नंबर जब भी आएगा, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, तो इससे पहले किसका यूज़ होगा? आर्टिकल द का। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर द मिस कर दिया ना आपने तो सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है आपका ये। अगर आप द पुट करोगे तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इज दैट क्लियर दोस्तों? सो दोस्तों कुछ सेंटेंसेस और हैं, इनको और डिस्कस करेंगे हम। यह नदी सूखी नहीं रहेगी। सो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? दिस रिवर विल नॉट बी ड्राई एंड द, क्या वे पेड़ हमेशा हरे रहेंगे? विल दोज ट्रीज always, will those trees be always green? Is that clear दोस्तों? वे क्या है? वे means क्या है? So what are these? Clear है दोस्तों? Is that clear? So दोस्तों एक important tip स्पोकन इंग्लिश के लिए। सो दोस्तों फॉर स्पोकन इंग्लिश व्हाट टू डू? तो आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए क्या करना है? आपको वोकैबुलरी लर्न करनी है। लर्न वोकैबुलरी। क्लियर है दोस्तों? लर्न वोकैबुलरी फर्स्ट थिंग। सेकंड, रीडिंग एनी बुक ऑफ इंग्लिश। क्लियर है दोस्तों? एंड थर्ड थिंग, स्टार्ट यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स। तो दोस्तों आपको क्या करना है? आपको वोकैबुलरी लर्न करनी है, रीडिंग एनी बुक, आप कोई भी बुक ले सकते हो इंग्लिश की, इससे ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। स्टार्ट यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स, बिल्कुल एंड हो गया है इसका। अब आपको क्या करना है? आपको अपने रूम में देखना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर रूम। अब इसमें यहाँ 2 चेयर रखी हुई हैं, 2 चेयर्स। तो आपको इंग्लिश में क्या बोलना है? 2 चेयर्स। अब इसको क्या बोलना है? आपको इंग्लिश में सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। अगर आप यहाँ पर हैं, क्लियर है दोस्तों, और चेयर रखी है इधर दूर, तो आपसे दूर है, तो दूर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दोज का यूज़ करेंगे। तो आप क्या बोलोगे? दोज आर चेयर्स। सो दोस्तों स्टार्ट यूजिंग सम सेंटेंसेस little. Okay, so dosto, if you really like my videos, do subscribe, share and like as well. So dosto, thank you for watching. This chapter is finished. Jai Shri Ram.